नमस्कार मित्रों, मैं अथर्व श्रीवत्स आप सभी का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, आशा करता हूं जगत जननी जगदम्बा की असीम अनुकंपा से आप और आपका समस्त परिवार आनंदमय होगा, सुखमय होगा। मित्रों, आज बुधवार है। मेरे पास एक क्वेश्चन आया कि कोई एक ऐसा उपाय बुधवार के दिन जो होता रहे जिससे हमारे जीवन की समस्त समस्याएं धीरे धीरे करके दूर होती रहे। देखिए, एक बात और जो आपके क्वेश्चन आते हैं, प्रश्न आता रहता है, जो मेरे यजमान लोग हैं वो भी फोन पे मुझसे पूछते रहते हैं। कोई भी उपाय अगर आप चाहिए, ऐसा कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है कि आपने एक बार निकाला और चला दिया और इमीडिएट उसका रिजल्ट आ जाएगा। किसी भी उपाय का असर आने में कम से कम 40 दिन लगते हैं। बात समझ रहे हैं? ईश्वर आपकी श्रद्धा और आस्था देखता है। उस उपाय को करते समय आप कितना ज्यादा कंसंट्रेट होते हैं, कितनी आराधना के साथ, कितनी भक्ति के साथ ईश्वर को याद कर रहे हैं और अपनी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए ईश्वर से आप जो है प्रार्थना करते हैं। उपाय का जो असर है इसी पे डिपेंड करता है। बुधवार बुध जो ग्रह है उसका दिन है और इसके अधिष्ठाता गणपति है। आपको एक बात और मैं बता दूं, कलयुग के समय में आप भी ये जानते होंगे, कोई भी पूजा पाठ होता है, विघ्नहर्ता गणेश की और गौरी जी की प्रार्थना सबसे पहले होती है। कलयुग के लिए ये सिद्ध है और ये जो दिन है ये गणपति का ही है। इस दिन अगर आप गणेश जी के मंदिर में जाके उनको घास तुरवा अत्यंत ही रुचिकर है, वो आप ले जाके उनको चढ़ाइए और लड्डू का भोग लगाइए। हाथ जोड़कर अपनी जो भी समस्याएं हैं उससे उनको अवगत कराइए और गणेश अथर्व शीर्ष का पाठ अवश्य कीजिए। ये उपाय वैसे तो कोशिश कीजिए अपने जीवन में उतार लीजिए। अगर ये उपाय होता रहे, वहां से निकल के गायों को हरा चारा जरूर खिलाना चाहिए। अगर ये दो चीज आपकी होती रहे और जीवन में आपके आ गई तो किसी प्रकार की कोई भी समस्या आपके सामने रुकेगी नहीं। गणपति हर समस्या, क्योंकि गणपति जो है विघ्नहर्ता है, विघ्न आने ही नहीं देंगे। लेकिन फिर भी अगर ये उपाय होता रहता है तो आपका 7 बुधवार बीतते बीतते आपकी समस्याएं हल्की होना आरंभ हो जाएंगी और धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगी। लक्ष्मी प्राप्ति का अगर आप उपाय चाहते हैं कि हमारे घर में आर्थिक समस्याएं चल रही हैं, तो कोई ऐसा उपाय, तो हमारे समाज में एक थर्ड जेंडर होता है, समझ रहे हैं ना? लोग जनरली उनसे भयभीत रहते हैं। लेकिन अगर बुधवार को कोई किन्नर आपसे उसकी भेंट हो गई, प्रणाम कीजिए, आदर के भाव से उनको देखिए और इतना उसका सम्मान कीजिए कि वो एक सिक्का, कोशिश कीजिए कि वो एक सिक्का आपको, चाहे 1 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए, जो भी है, अपनी झोली से निकाल के एक सिक्का अगर आपको दे देता है तो मानिए आपकी किस्मत चेंज होने वाली है। उस एक सिक्के को ले आइए, अपने घर में पूजा के स्थान पर रखिए और रोज उसकी पूजा कीजिए। आप देखेंगे कि आपके घर में रुपए की बारिश होना आरंभ हो जाएगी। आस्था रखना पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा एक और उपाय बता रहा हूं। समस्याएं बहुत हैं, परेशान हैं आप, तो 7 प्रकार के अन्न, स्वतंजा जिसको कहा जाता है, 7 प्रकार के अन्न जिसमें चावल है, गेहूं है, मक्का है, बाजरा है। आप किसी भी पंसारी की दुकान पे जाएंगे और उनसे आप कहेंगे कि 7 अन्न चाहिए, 7 प्रकार के अन्न चाहिए, जहां पे पूजा पाठ का सामान मिलता है, वहां से वो आपको उपलब्ध करा देंगे। आप ले आइए और 7 प्रकार के अन्न छूने के बाद जो जरूरतमंद हैं ये उन सब में वितरित कीजिए।
ये उपाय भी अगर आपने 7 बुधवार करना आरंभ किया तो पहले बुधवार से ही आपको कुछ ना कुछ अंतर दिखना शुरू हो जाएगा। अब आप कहेंगे ऐसा कैसे? तो मित्रों, ये 7 प्रकार के जो अन्न होते हैं, ये 7 जो हमारे प्लैनेट हैं, जो हमारे 7 ग्रह हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। आप तो कहेंगे लेकिन जो ग्रहों की संख्या होती है वो 9 होती है, लेकिन मैं आपको बता दूं एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से राहु और केतु ये छाया ग्रह होते हैं, ठीक है, इसलिए इसमें उनको जोड़ा नहीं गया है। तो 7 प्रकार के अन्न आप ले आइए, छूने के बाद सम्मान के साथ जरूरतमंदों में उनको वितरित कीजिए। 7 बुधवार इस उपाय को करने के उपरांत आपके जीवन की बड़ी से बड़ी समस्या भी दूर हो जाएगी। जैसा भी हो, आप इसको ये सारे उपाय आजमाइए। आपके जीवन में क्या सकारात्मक बदलाव आ रहा है, इसके बारे में हमें हमारे कमेंट सेक्शन के माध्यम से अवश्य बताइएगा। इसी प्रकार के अन्य रोचक जानकारियों के साथ अगले वीडियो में पुनः आपसे भेंट होगी। तब तक अगर आपको ये वीडियो जरा सा भी उपयोगी या रुचिकर प्रतीत हुआ हो, लाइक करना मत भूलिए भाई। लाइक नहीं करते हैं, पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अधिक से अधिक अपने मित्रों एवं सहयोगियों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। जब ये सारी चीजें आप करते हैं तो इससे हमारा जो उत्साह है ना, बढ़ता रहता है। हम लोग बहुत छोटे यूट्यूबर हैं, अभी तो आए हैं बस। हमें आपके सहयोग की बहुत आवश्यकता है। चलिए, तो फिर अगले वीडियो में आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक स्वस्थ रहिए, आनंद में रहिए। जगत जननी जगदम्बा से यही आराधना है, यही प्रार्थना है कि आप और आपका परिवार सुखमय रहे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया मित्रों, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको।